प्रयागराज जिले के विधानसभा मेजा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा चौंद खमहरिया में स्थित मौतुलसी इंटर कॉलेज में आज से 2 साल पहले विधायक निधि से बिजली का कार्य शुरू किया गया थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से आज तक विद्यालय में बिजली नहीं पहुंच पाई। ग्राम प्रधान श्री नारायण पांडे जी ने कहा कि विद्यालय में बिजली न होने से बच्चों को पानी पीने की दिक्कत और विद्यालय में पेड़ पौधे सूख रहे हैं। अगर आज विद्यालय में बिजली होती तो विद्यालय हरा भरा होता। पेड़ पौधों से और रोड से विद्यालय तक रास्ता सही नहीं है तो ग्राम प्रधान श्री नारायण पांडे विद्यालय के लिए रास्ता बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ गांव के ही लोग विद्यालय का रास्ता बनवाने के लिए रोक रहे हैं, जबकि जो रास्ता रोका जा रहा है अगर वो रास्ता बन जाता है तो बच्चों को भी आने जाने और गांव वालों को भी आने जाने के लिए आराम हो जाएगा। ग्राम चांद खमरिया मेजा प्रयागराज के प्रांगण में हमारे ओजस्वी ऊर्जावान प्रधान श्री नारायण पांडे जी की देखरेख अध्यक्षता में हमारा जो भारत सरकार से कैबिनेट से दोनों संसदों राज्यसभा लोकसभा से पारित किसान बिल विधेयक पर प्रधान जी के आदेशानुसार चर्चा करने के लिए आदेशित हुआ है, जिसमें किसान हमारे 60 से 70% किसान भारत कृषि प्रधान देश है और 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। उनका मुख्य जीविकोपार्जन जीने का साधन किसानी ही है, चाहे छोटे किसान हो, चाहे मजदूर किसान हो, खेतिहर मजदूर किसान हो, वो छोटी जोत के लघु सीमांत किसान हैं। 80% वो जीते हैं। 60-70 सालों से देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही है, उसने कृषि नीति बल्कि स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट आई, जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी किसानों की खुशहाली के लिए, वो उन्होंने दबाए रखा, कोई कृषि नीति नहीं बनाई। आज जरूरत है जैसे जैसे उद्योग नीति है, तमाम नीतियां हैं, शिक्षा नीति है, उसी तरह की कृषि पॉलिसी के अंतर्गत कृषि नीति कृषि आयोग को लागू करने की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कृषि नीति बनाई गई, जो किसानों को आय दुगना करने के लिए, उनकी लागत कम करने के लिए, चाहे वो बाण सागर योजना सिंचाई का साधन हो, चाहे समर्थन मूल्य हो, चाहे उनको नीम कोटेड यूरिया हो, इस तरह से अनेक सुविधाएं दे करके किसानों को अग्रसर करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारे केंद्र सरकार का अथक प्रयास रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व जो अराजकता फैला रहे हैं कुछ किसानों की आड़ में, उनके पीछे छिप करके आतंकवाद अशांति देश में फैला रहे हैं, वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हमारे प्रधान जी घोर निंदा करते हैं और इस माँ तुलसी इंटर कॉलेज की प्रांगण के सभी अभिभावकों और बच्चों से मैं कहता हूं कि कृषि नीति का जोर शोर से प्रचार हो, इसी में किसानों की भलाई है। हमारे सीमा पर चीन के बॉर्डर लेह लद्दाख कारगिल सियाचिन पर जो हमारे जवान भाई हैं, उनको जो रसद सामग्री खाद्य सामग्री जा रही है, वो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बाधित कर रहे हैं, जिसको हमारी सरकार माँ तुलसी इंटर कॉलेज या हमारे जो छोटे गरीब किसान मजदूर हैं उनके बीच में है, उनके जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए, किसान बनाने के लिए यह विद्यालय का संकल्प है। उसी परिप्रेक्ष्य से यह विद्यालय खोला गया है और ये सतत यह विद्यालय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधान जी, आपके अथक प्रयास से मैं बताना चाहूंगा कि विधायक निधि से जो 2017 में बिजली के लिए धन आवंटित था, उसका आप लोगों के प्रयास से, प्रबंधक जी के प्रयास से ठेकेदार उदासीन थे, लेकिन अब वो बिजली लग रही है। हम चाह रहे हैं कि इसी दिसंबर में गड्ढा जो खोदा गया है उसका भी ठेकेदार पैसा लिया प्रबंधक से, जो भी गड्ढा खोदा गया, जो भी काम ठेकेदार के माध्यम से हुआ, मजबूरी में वो सब पेमेंट करना पड़ रहा है विद्यालय को, प्रबंधक जी को। यह सब दुर्भाग्य की बात है। यहाँ 1,67,000 बिजली की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था प्रबंधक जी और प्रधान जी के सहयोग से हो रहा है। सड़क भी बन रही है, बिजली 1-2 दिन में जल जाएगी, यह बहुत खुशी की बात है। गर्मी में बच्चों को जो है बिजली का लाभ मिलेगा और प्रधान जी और अभी प्रबंधक जी ने मशविरा किया, मास्टर साहब भी थे
कि यहाँ जो है एक बोर, एक पानी का साधन, स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था बहुत जरूरी है। भौतिक वातावरण बनाने में, वृक्ष और फुलवारी बनाने में पानी की कमी है, जो कि नई जून में फूल पौधे सूख जाते हैं। इसके लिए पानी की प्रचुर व्यवस्था है। जल है तो कल है, वाटर लाइफ, पानी की महत्ता बहुत जरूरी है, पानी की प्रचुरता है। प्रधानमंत्री और प्रबंधक जी सड़क बनवा रहे हैं मेन रोड से विद्यालय को जोड़ रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी है। 2 दिन में सड़क कंप्लीट हो जाए, 2 दिन में बिजली बन जाएगी। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, भारत माता की जय।